Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students, आज हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो आज की वीडियो में हम बैलेंस शीट के फुल टॉपिक की बात करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने इससे पहले बात की थी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लास्ट मेथड की, यानी कि डिबेंचर को रिडीम करने का लास्ट मेथड था बाय कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर। तो उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज की। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट होते हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज इंक्लूड्स फॉलोइंग। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 2013 का जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में जो जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो देख लेते हैं। बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर फाइनेंशियल ईयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, और लास्ट एक्सप्लेनेटरी नोट यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स। फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 1 अप्रैल टू 31 मार्च होगा फाइनेंशियल ईयर। शेड्यूल 3 की बात करें तो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 और स्टेटमेंट ऑफ P&L इज प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2। सो ये बात हो गई कुछ बेसिक थ्योरी की, और हमने यहाँ पर देख लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में क्या क्या इंक्लूड होता है। सो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टू नो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो अगर हमें बिजनेस की ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जाननी है या पोजीशन जाननी है तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L चाहिए होता है। टू नो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हमें बैलेंस शीट की नीड होती है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। यहाँ पर आ जाएगा नेम ऑफ कंपनी एंड बैलेंस शीट एज एट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट हैज शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकंड अगर हम बात करें तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो ये सेकंड हेड है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज़ की, तो उसमें इंक्लूड होंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, और यहाँ पर आ जाएगा इनका टोटल। अब एसेट साइड की बात करें तो सेकंड पार्ट होता है बैलेंस शीट का एसेट्स। सो नॉन करंट एसेट्स में आएंगे फिक्स एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो ये सब आ जाएंगे नॉन करंट एसेट में। इसके अलावा जो आएंगे नॉन करंट एसेट में वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट। और करंट एसेट्स की बात करें तो करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। तो ये सब आ जाएंगे करंट एसेट्स में। हमने नॉन करंट एसेट्स की भी बात कर ली, उसके अलावा करंट लाइबिलिटीज़ की बात कर ली। और ये स्टूडेंट्स हो गया बैलेंस शीट का फोर। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल में इंक्लूड होगा ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो सेकंड यहाँ पर था रिजर्व एंड सरप्लस। तो अगर हम उसकी बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। अदर रिजर्व में आएगा सिर्फ जनरल रिजर्व ओनली, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और सरप्लस बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन। तो सरप्लस का बैलेंस जो यहाँ पर शो होगा वो सभी अप्रोप्रिएशन के बाद शो होगा। तो ये सब आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जो यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर मनी अगेंस्ट
मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट हम इसकी बात नहीं करेंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट की बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, फिर नेक्स्ट सभी की। सो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। यहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग साइकिल की बात पहले करें तो ऑपरेटिंग साइकिल इज़ द टाइम बिटवीन द एक्वेशन ऑफ एसेट्स एंड फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ऑपरेटिंग साइकिल का बेसिकली जो मीनिंग है वो है कि हमने जो एसेट ली है, जो हमने रॉ मटेरियल लिया, उससे फिनिश्ड गुड्स तैयार होने में उनके बीच जो वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, तो जो वो टाइम होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से पहले हमने रॉ मटेरियल लिया, फिर वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, फिर फिनिश गुड्स तैयार हुई, तो इन सब के बीच जो टाइम होगा उसे कहा जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ की। सो करंट लाइबिलिटीज़ इट रेफर्स to those liabilities which are expected to be payable within normal operating cycle or 12 month from the date of balance sheet। तो 12 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट या फिर जो नॉर्मली ऑपरेटिंग साइकिल होती है 1 ईयर की, तो जो 1 ईयर के बीच में ही लाइबिलिटीज़ पे होनी है वो आ जाएंगी करंट लाइबिलिटीज़ में। वहीं अगर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो इट रेफर्स टू those liabilities which are payable after normal operating cycle or 12 month from the date of balance sheet। तो जो लाइबिलिटीज हमने 12 मंथ के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे करनी है वो होंगी नॉन करंट लाइबिलिटीज। सो अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएंगे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम बैंक। इन लॉन्ग टर्म लोन्स में आएगा फ्रॉम अदर पार्टीज से, या तो हमने बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया या फिर कहीं और से, या फिर आ जाएगा पब्लिक डिपॉजिट। तो ये सब इंक्लूड होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की। तो उसमें इंक्लूड होगा प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो जो डिबेंचर को रिडीम करने पर हमने प्रीमियम पे करना है वो आएगा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में, या फिर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम जो हमने पे करना है वो भी आएगा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात करें तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर इरन लीव, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। नेक्स्ट अगर हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो लोन रीपेबल ऑन डिमांड, एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट लिमिट। तो ये सब होते हैं लोन रीपेबल ऑन डिमांड, तो इसीलिए ये आ जाएंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, डिपॉजिट्स, अदर लोन एंड एडवांसेस। तो पब्लिक डिपॉजिट आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, लेकिन लोन जो होगा डिपॉजिट अकेला होगा वो आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। और अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म बोरोइंग की तो ट्रेड पेबल में यानी कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल यानी कि बीपी आएगा ट्रेड पेबल में। अदर करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए लोन था लिया लेकिन जो मैच्योर हो रहा है बैलेंस शीट की डेट से, तो नेक्स्ट ईयर में ही मान लीजिए अगर कोई करंट लाइबिलिटीज नेक्स्ट 12 मंथ यानी कि 1 ईयर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के नॉर्मल पीरियड में जो मैच्योर हो रही है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो वो करंट लाइबिलिटीज़ में शो होगी। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनएर्न्ड इनकम, अनपेड डिविडेंड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच इज ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, अनपेड मैच्योर डिवेंचर एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, अनपेड मैच्योर पब्लिक डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन। तो ये सब आ जाएंगे अदर करंट लाइबिलिटीज़ में। इसके अलावा अदर पेबल्स में आएंगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कॉल इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, प्रोविडेंट फंड पेबल, जीएसटी पेबल, अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो ये सब हैं अदर पेबल। नेक्स्ट अगर हम कुछ और करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट हु विल बी रिटायर इन विद इन 12 मंथ फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। तो जो एम्प्लॉय विद इन 12 मंथ फ्रॉम बैलेंस शीट डेट रिटायर हो रहे हैं तो वो उन पर जो हम उनके बेनिफिट के लिए जो प्रोविज़न है वो भी शॉर्ट टर्म प्रोविज़न ही है। और अदर शॉर्ट टर्म में आएगा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। तो ये सब हैं
करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो यहाँ पर बैलेंस शीट के अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो वो है एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट और उसके अंदर आते हैं टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल आप जानते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। इंटेंजिबल जिन्हें हम देख नहीं सकते, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में अगर हमारी कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये दो तरह की होती हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ शेयर डिवेंचर इन अदर कंपनीज। हम कई बार दूसरी कंपनीज में भी शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर अदर इन्वेस्टमेंट में आएगा लाइक इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप में, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी आउटसाइड ओन बिजनेस भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। तो ये सब इन्वेस्टमेंट हम जो करेंगे वो होंगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की, तो कैपिटल एडवांसेस और सिक्योरिटी डिपॉजिट ये आ जाएंगे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में। अदर नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस सच एज शेयर इशू एक्सपेंस, डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेट शैल बी रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो जो अनअमोर्टाइज एक्सपेंस है जो नेक्स्ट 12 मंथ में राइट ऑफ होने हैं वो आएंगी अदर नॉन करंट एसेट में। जो नेक्स्ट 12 मंथ में जो राइट ऑफ नहीं होने वो आएंगे अदर नॉन करंट एसेट्स में। उसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल आफ्टर 12 मंथ ऑफ बैलेंस शीट डेट, जो डेटर या बीआर हैं जिनसे पैसा आफ्टर 12 मंथ आने फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, वो भी आएंगी अदर नॉन करंट एसेट्स में। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब करंट एसेट्स। अगर हम करंट एसेट्स की बात करें तो करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो डेटर प्लस बीआर। तो करंट जो एसेट्स होती हैं उसमें जब डेटर प्लस बीआर होगा तो वो हमें जो पैसे नेक्स्ट वाले मंथ में रिसीव होनी है फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। लेकिन जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होगा वो ट्रेड रिसीवेबल में से लेस नहीं होगा। अगर हम इन्वेंट्रीज की बात करें तो इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्पेयर एंड स्टोर्स आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड और ड्राफ्ट इन हैंड। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस की बात करें तो लोन गिवन फॉर 12 मंथ, जो लोन हमने 12 मंथ के लिए दिया है वो आएगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में। अदर करंट एसेट्स की बात करें तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, एक्रूड इनकम, अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो जो अनअमोर्टाइज पोर्शन है लेकिन विद इन 12 मंथ जो राइट ऑफ होना है वो आएगा अदर करंट एसेट्स में। तो ये बात हो गई करंट एसेट्स की। उसके अलावा हमने बात कर ली है एसेट्स में करंट एसेट्स की, नॉन करंट एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ में करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। तो ये बैलेंस शीट के कंप्लीट फॉर्मेट की बात हो गई। कुछ हेड सब हेड की भी बात हो गई। लगभग सभी हेड और सब हेड यहाँ पर इंक्लूड हो गए। तो ये बैलेंस शीट का कंप्लीट टॉपिक हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट की बात करेंगे और उसके भी हेड सब हेड की बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके हेड सब हेड हमें याद होने चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।